का दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर मध्य प्रदेश शासन उपक्रम यानी विद्युत विभाग में दोस्तों बम्पर भर्ती निकल के आ रही है, जिसके लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ये सीधी भर्ती नियमित पदों पर 2024-25 के लिए साथियों, इसमें जिस प्रकार की जो कंपनी का नाम दिया गया दोस्तों, जैसे इंदौर लिमिटेड, जबलपुर लिमिटेड, ये सारी चीज़ जनरेटिंग कंपनियां हैं। इसमें सबसे पहली अगर मैं बात करूं दोस्तों, कार्यालय सहायक श्रेणी की जो है लगभग 818 पद हैं, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा रिजर्वेशन चार्ट दिया गया। आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना, यहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी किसके कितने पद है। तो दोस्तों सबसे पहले कार्यालय सहायक श्रेणी के 818 पद हैं। इसके अलावा साथियों, जब मैं सेकंड में बात करूँ तो लाइन परिचारक जो होता है, वितरण करने वाला, जो IT रिलेटेड, ये सारी जो पोस्ट हैं दोस्तों टेक्निकल से रिलेटेड हैं। 1196 यानी लगभग 1200 पोस्ट हैं लाइनमैन के लिए। इसके अलावा बात करेंगे तो थर्ड नंबर की जो पोस्ट है साथियों, सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु, कुल 7 पद हैं, 7 पद हैं, तो ये इसके लिए भी पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, यानी एक प्रकार से देखें तो जूनियर इंजीनियर जो होता है उसके मैकेनिकल के कुल 14 पद हैं। कंपनी का नाम, कहाँ पर पद खाली हैं, कितने पद हैं, ये पूरा का पूरा आपके सामने दिया गया है। ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से निकाल करके। इसके अलावा बात करूँगा कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अभी जो हमने देखा वो कहना चाहिए दोस्तों मैकेनिकल का था। इसके अलावा अगली पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता, यानी जो दोस्तों सिविल इंजीनियर होते हैं, सहायक प्रबंधक, उनके 30 पद हैं। 30 मतलब 30 पद हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कनिष्ठ अभियंता पारेषण वितरण संयंत्र इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के 237 पद हैं साथियों। यहाँ पे ये लिखा 87% चयन सूची, यानी वो जो जिस प्रकार से 27% OBC आरक्षण वाला जो विसंगति चल रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये चल रहा है। 87% पे रिजल्ट देंगे, 13 को होल्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें। सहायक विधि अधिकारी के दोस्तों 31 पद हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सहायक प्रबंधक के मैकेनिकल के देख सकते हैं 12 पद हैं। इसके अलावा सहायक प्रबंधक के देख सकते हैं 4 पद हैं। इसके अलावा मैकेनिकल प्रशिक्षु के 46 पद हैं। संयंत्र सहायक, इसके बाद 12 नंबर पे संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, आप देख सकते हैं इसके कुल 28 पद हैं। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट जो है औषधि संयोजक फार्मासिस्ट के 2 पद हैं। नेक्स्ट भंडार सहायक प्रशिक्षु के 18 पद हैं। नेक्स्ट 15 नंबर पे वैकेंसी कनिष्ठ शीघ्र लेखक की 18 पद हैं। नंबर 16 पे ANM यानी जो नर्स होती हैं उनके 5 पद हैं। ANM यानी दोस्तों एक 17 नंबर पे देखेंगे ड्रेशर पट्टी, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, यानी जो अभी मैंने आपको बताया ANM वगैरह, GNM या ड्रेशर वाले 3 पद हैं। इसके अलावा स्टाफ नर्स का BSc नर्सिंग या PhD वालों के लिए है 1 ही पद है। लैब टेक्नीशियन के लिए 5 पद हैं और रेडियोग्राफर के लिए 5 पद हैं। ECG टेक्नीशियन के 6 पद हैं। अग्निशामक के 5 पद हैं। प्रकाशन अधिकारी का 1 पद है। सुरक्षा सैनिक के 31 पद हैं, 31। प्रोग्रामर प्रशिक्षु के 6 पद हैं। कल्याण सहायक प्रशिक्षु के 3 पद। सिविल परिचारक प्रशिक्षु के 38 पद यानी 38। ये सारी की सारी चीज़ें दी गई साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं संयंत्र सहायक संवर्ग के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन का OBC से रिलेटेड जो याचिका लंबित है उसके अकॉर्डिंग होंगी। यहाँ पे शैक्षिक अर्हता दी गई साथियों। कार्यालय सहायक प्रशिक्षु के साथ जो शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है वो देख सकते हैं 12वीं है, CPCT है, DCA कंप्यूटर वगैरह है, ये BCom BSc डिग्री। यहाँ पे सारी चीज़ आप डिटेल पे देखिएगा, टेलीग्राम चैनल महाकौशल क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे मिल जाने वाला है। लाइन परिचारक के लिए आपको NCVT या SCVT का औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र से IT किया हुआ होना चाहिए। उप निरीक्षक के लिए दोस्तों जो है UGC से स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। और किसी कंपनी एग्जाम कार्ड के द्वारा एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के साथ संपूर्ण स्टडी गाइड, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा चाहे Amazon से ऑनलाइन हो या अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार चाहे आपका पोषण स्वास्थ्य हो, शिशु देखभाल एवं शिक्षा, प्रबंधकीय गुण, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, सभी इस विषयों का संपूर्ण साथ और बेहतरीन सटीक तैयारी करने की दोस्तों ये बुक आपको हेल्प करेगी। जिस प्रकार देख सकते हैं आप लोग एक चीज सिलेबस को यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, चाहे मानव पोषण हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, सामान्य गणित हो, हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है साथियों। तो आप अपनी तैयारी में सहायता के लिए बेहतरीन तरीके से 4 चांद लगाने के लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट बेहतरीन है। इसके अलावा साथियों महिला परीक्षक भर्ती के लिए जो उन्होंने प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, 72 यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट है साथियों, जो कि बहुत ही शानदार है। और आप टेस्ट लगा के देख सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी शानदार और किस तरीके से चल रही है साथियों। चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो या फिर आपका ऑल ओवर FLT हो दोस्तों, फुल लेंथ टेस्ट हो, सभी बहुत ही अच्छा टेस्ट दिया गया है इसमें। और कंटेंट को बहुत ही सुरक्षित तरीके से एक डाटा को बिना एरर के दोस्तों आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, ताकि किसी तरीके से मिस्टेक ना हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं। जगह में जो है गवर्नमेंट कंपनी में आपका अनुभव होना चाहिए 2 साल का। कनिष्ठ अभियंता के लिए
दोस्तों आपको पता होना चाहिए बीटेक या बी मंगा गया है। ये सारी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। इसमें मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग, और जूनियर है तो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग ये मंगा है। सहायक प्रबंधक के लिए साथियों स्नातक उत्तीर्ण है। इसके अलावा फिर यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। MSW वगैरह मांगा गया है सहायक प्रबंधक के लिए भी। ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है प्रत्येक पोस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए, भेषज या फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। भंडारण के रूप में यहाँ पे जो पोस्ट सहायक, भंडार सहायक की, उसके लिए UGC से अप्रूव। 12वीं BCom BSc सारी चीज़ मंगाया। कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए देख सकते हैं 12वीं है, शॉर्ट हैंड है, CPCT है, कंप्यूटर मंगा है। ANM के लिए ANM का प्रशिक्षण, ड्रेसर पट्टी के लिए 3 माह का प्रशिक्षण मंगा है। स्टाफ नर्स के लिए जो है स्टाफ नर्स का जो काउंसलिंग होती है रजिस्ट्रेशन, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन में, वो मंगा है। टेक्नीशियन के लिए आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी में डिग्री मंगा है। रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा मंगा है। ECG, अग्निशामक, जितने भी नाम है दोस्तों, जैसे सुरक्षा सैनिक है, प्रोग्रामर, प्रशिक्षु, कल्याण सहायक, इन सब के लिए जिस ट्रेड से रिलेटेड है उन ट्रेड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 1 जनवरी 2024 से आयु की जो है गणना की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम सीमा 40 निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए 45। ये पूरा का पूरा नियम पुस्तिका, रिट पिटीशन जबलपुर में जो लगी हुई है, भर्ती संबंधी, आरक्षण संबंधी, ये सब कुछ आपका डिटेल में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगी, CBT बेस्ड होगी, यानी सबसे पहले आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, वो भी 100 नंबरों की होगी। इसके बाद दोस्तों आपका जो कट ऑफ होगा 25% होगा न्यूनतम कट ऑफ। इसके बाद मेरिट तैयार होगी, मेरिट के अनुसार जैसा जैसा आप जो आएंगे मेरिट पे वहाँ वहाँ आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस सारा आपका फिर शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण भी लिया जाएगा। जो निरीक्षक वाली पोस्ट है दोस्तों, उसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बता दी गई है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, लाइक करना, और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज़रूर जुड़ने का प्रयास करेंगे ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सकेगा।